बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, पिछले लेक्चर में हमने केमिस्ट्री के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ा था। हमने डिफिनीशन किया था और आज हम केमिस्ट्री के ब्रांचेस के बारे में पढ़ते हैं। इसके अलावा फिर चैप्टर नंबर 1 का बाकायदा आगाज़ करेंगे इंशाल्लाह। तो हमारे साथ केमिस्ट्री की ब्रांचेस जो है, ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री, आज हमारे साथ टॉपिक है ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री। देयर आर 8 मेन ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री। केमिस्ट्री के 8 हमारे साथ मेन ब्रांचेस है। इनमें जो फर्स्ट वन है हमारे साथ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। डियर स्टूडेंट्स, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को हम इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं: द स्टडी ऑफ हाइड्रोकार्बन्स एंड देयर डिराइवेटिव्स। हाइड्रोकार्बन्स और उसके डिराइवेटिव्स का मुताला हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में करते हैं। हाइड्रोकार्बन्स क्या है? हाइड्रोकार्बन्स आर दोज ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैविंग ओनली कार्बन एंड हाइड्रोजन। हमारे साथ ऐसे मुराकबात जिसमें सिर्फ कार्बन मौजूद होता है और हाइड्रोजन होता है, इसको हम क्या बोलते हैं? हाइड्रोकार्बन बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमारे साथ जो सिंपलेस्ट हाइड्रोकार्बन है, सबसे जो सिंपल है, वो है CH4 मीथेन गैस। तो मीथेन जो है, इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ हाइड्रोकार्बन। मीथेन हमारे साथ हाइड्रोकार्बन की एक सादा एग्जाम्पल है, जिसमें आपको सिर्फ कार्बन मिलता है और इसके अलावा दूसरा एलिमेंट क्या है इसके अंदर? हाइड्रोजन है। और डिराइवेटिव्स क्या मतलब क्या है? डिराइवेटिव्स का मतलब है माखूज। माखूज क्या मतलब क्या होता है? निकला हुआ। यानी कि अगर हम किसी हाइड्रोकार्बन से हाइड्रोजन या कार्बन को रिप्लेस करें किसी दूसरे एलिमेंट से, तो इसको हम क्या बोलते हैं? डिराइवेटिव ऑफ हाइड्रोकार्बन। यानी फॉर एग्जांपल, हमारे साथ एक हाइड्रोकार्बन था मीथेन। तो मीथेन में से हमने जब एक हाइड्रोजन को माइनस किया और उसकी जगह पे क्लोरीन इसके साथ अटैच किया, तो मिथाइल क्लोराइड बन गया। और मिथाइल क्लोराइड इज द डिराइवेटिव ऑफ दिस हाइड्रोकार्बन। मिथाइल क्लोराइड इस हाइड्रोकार्बन का क्या है? डिराइवेटिव कहलाता है। इस तरह से हजारों लाखों की तादाद में हमारे पास डिराइवेटिव्स है। तो इन डिराइवेटिव्स का मुताला भी हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में करते हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को उर्दू में हम नामियाती के इल्म कीमिया कह सकते हैं। दूसरा जो ब्रांच है केमिस्ट्री का, वो है हमारे साथ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है? द स्टडी ऑफ ऑल एलिमेंट। पीरियोडिक टेबल में जितने भी एलिमेंट्स हैं, उन सब का मुताला हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में करते हैं। एंड देयर कंपाउंड्स, और ये एलिमेंट्स जो इन कंपाउंड्स को बनाता है, उनसे जो कंपाउंड्स बनते हैं, जो मुरक्कबात बनते हैं, उनका मुताला भी हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में करते हैं। एक्सेप्ट, और एक्सेप्ट अलावा क्या? हाइड्रोकार्बन्स एंड देयर डिराइवेटिव्स। हाइड्रोकार्बन्स और उसके जो डिराइवेटिव्स है, उसका मुताला हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में नहीं करते, क्योंकि हमने अभी पढ़ा कि हाइड्रोकार्बन्स और उसके जो डिराइवेटिव्स हैं, उससे जो बने हुए दूसरे कंपाउंड्स हैं, उसका मुताला हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में करते हैं। तो इन कंपाउंड्स के लिए हमने एक सेपरेट ब्रांच यहाँ पे बनाया है, जिसको हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बोलते हैं। तो इसलिए हाइड्रोकार्बन्स और उससे बनने वाले जो डिराइवेटिव्स हैं, इसका मुताला हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में नहीं करते हैं। बाकी जितने भी हमारे साथ पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स है और उनसे जो कंपाउंड बनते हैं, तो उन सब का मुताला हम कहाँ पे करते हैं? इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में करते हैं। थर्ड वन जो हमारे साथ ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री है, वो क्या है? फिजिकल केमिस्ट्री। फिजिकल केमिस्ट्री डील्स विद द स्टडी ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। मादा के जो फिजिकल प्रॉपर्टीज है, उनका मुताला हम कहाँ पे करते हैं? फिजिकल केमिस्ट्री में करते हैं। एग्जाम्पल गिवन है, बॉइलिंग पॉइंट है हमारे साथ, या मेल्टिंग पॉइंट है, तो इसका मुताला हम फिजिकल केमिस्ट्री में करते हैं। वॉल्यूम ऑफ मैटर, मादे की जो वॉल्यूम होती है, डेंसिटी वगैरह, तो इन चीज़ों का मुताला हम फिजिकल प्रॉपर्टीज में करते हैं। पिछले क्लास में हमने पढ़ा था कि प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर जो है,
वो टू टाइप्स के होते हैं। मैटर के दो किस्म के खसूसियात होते हैं। एक होते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज, जिसमें हम किसी सब्सटेंस के रिएक्टिविटी को चेक आउट करते हैं दूसरे सब्सटेंस के साथ, और एक होते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज में बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, डेंसिटी, वॉल्यूम, ये चीजें आती है। इसके अलावा हमारे साथ और भी फिजिकल प्रॉपर्टीज है। तो इन चीजों का मुताला हम कहाँ पे करते हैं? फिजिकल केमिस्ट्री में करते हैं। नेक्स्ट जो हमारे साथ केमिस्ट्री का ब्रांच है वो क्या है? बायोकेमिस्ट्री। बायोकेमिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ बायोकेमिकल रिएक्शन। हमारे साथ वो रिएक्शन, बायोकेमिकल रिएक्शन नाम से ही जाहिर है, बायोकेमिकल रिएक्शन यानी वो रिएक्शन जो लिविंग थिंग्स के अंदर वाक़या होती है, तो इसका मुताला हम कहाँ पे करते हैं? बायोकेमिस्ट्री में करते हैं। एंड सब्सटेंसेस इन्वॉल्व इन देम, और हमारे साथ बायोकेमिकल रिएक्शन में जो रिएक्टेंट्स होते हैं या वहाँ पे जो प्रोडक्ट्स बनते हैं, जितने भी सब्सटेंसेस वहाँ पे इन्वॉल्व होते हैं, तो उसका मुताला हम कहाँ पे करते हैं? बायोकेमिस्ट्री में करते हैं। इट मीन्स दैट बायोकेमिस्ट्री इज द केमिस्ट्री ऑफ लिविंग थिंग्स। सिंपली आप बोल सकते हैं कि जानदारों की जो केमिस्ट्री है, प्लांट्स है, एनिमल्स है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, तो इसका मुताला हम कहाँ पे करते हैं? बायोकेमिस्ट्री में करते हैं। और नेक्स्ट जो हमारे साथ ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री है उसको हम क्या बोलते हैं? इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री। इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री माहौलियाती कीमिया, जो कि माहौल के साथ डील करता है, माहौल की प्रॉपर्टीज को हम वहां पे स्टडी करते हैं। तो ये हमारे साथ क्या है? इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री। द स्टडी ऑफ एनवायरमेंट एंड देयर कंपोनेंट्स। इन्वायरमेंट माहौल का मुताला, और माहौल के अंदर जो कंपोनेंट्स है जिससे इन्वायरमेंट बना होता है, तो इसका मुताला हम कहाँ पे करते हैं? इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री में करते हैं। तो सबसे बड़े बड़े जो कंपोनेंट्स है, अगर हम इन्वायरमेंट को डिवाइड करें तो 3 पार्ट्स हम बना सकते हैं। एक हमारे पास एयर है, और दूसरा क्या है? शाबाश, वाटर, और इसके अलावा सॉइल। जो हमारी एटमॉस्फेयर है वहाँ पे एयर मौजूद है। एयर इज अ मिक्सचर ऑफ डिफरेंट गैसेस। और जो हमारे पास सीज है, समुद्र है, दरिया है, रिवर्स वगैरह है, तो वहाँ पे पानी है, और सीज, ओशियंस, इसके अलावा रिवर्स की केमिस्ट्री, और जो लैंड है, जमीन जो है, पहाड़, चट्टान वगैरह, तो इसमें सॉइल की केमिस्ट्री इन्वॉल्व है। तो इन चीज़ों की मुताला हम कहाँ पे करते हैं? इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री में करते हैं। इसमें हम आप लोग पढ़ेंगे कि एयर पोल्यूशन क्या है, वाटर पोल्यूशन क्या है, और सॉइल पोल्यूशन क्या होता है। इसके अलावा एयर पोल्यूशन कैसे बनता है, इसकी रोकथाम हम कैसे कर सकते हैं, वाटर पोल्यूशन कैसे होता है, इसकी रोकथाम हम कैसे कर सकते हैं, सॉइल पोल्यूशन क्या है, सॉइल पोल्यूशन की हम रोकथाम, प्रिवेंशन कैसे कर सकते हैं। इसके अलावा जो इन्वायरमेंटल दूसरे पैरामीटर्स है, जो फैक्टर्स है इन्वायरमेंट के, उसको हम यहाँ पे पढ़ते हैं। नेक्स्ट जो हमारे साथ ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री है उसको हम बोलते हैं न्यूक्लियर केमिस्ट्री। न्यूक्लियर केमिस्ट्री डील्स विद द स्टडी ऑफ न्यूक्लियस ऑफ एटम्स। एटम्स के जो न्यूक्लियस होता है, देखिए अगर हम एक एटम को देख ले यहाँ पे, तो एटम के अंदर एक होता है यहाँ पे न्यूक्लियस, और इसके अलावा यहाँ पे शेल्स होते हैं। शेल्स में क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब इलेक्ट्रॉनों को छोड़कर यहाँ पे जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस की जो प्रॉपर्टीज है, तो इसकी स्टडी हम कहाँ पे करते हैं? न्यूक्लियर केमिस्ट्री में करते हैं। चेंजेस अकरिंग इन न्यूक्लियस, न्यूक्लियस में जो चेंज आती है, जो तब्दीलियां आती है, एंड रे इमिटेड आर एब्जॉर्ब बाय द न्यूक्लियस, और वो शुआएं जो न्यूक्लियस से खारिज होती है या न्यूक्लियस के अंदर जज़ब होती है, इनका मुताला हम न्यूक्लियर केमिस्ट्री में करते हैं। आगे जाकर आप लोग न्यूक्लियर केमिस्ट्री और न्यूक्लियर फिजिक्स में फिर पढ़ लेंगे कि हमारे साथ कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं, जिस तरह हमारे पास फॉर एग्जांपल यूरेनियम है, तो उससे रेडिएशंस निकलते हैं। तो रेडिएशंस जो निकलते हैं वो एलिमेंट के, एटम के जो न्यूक्लियस होता है वहां से रेडिएशंस निकलते हैं। तो इमिटेड रेडिएशंस का मतलब है निकलने वाली शुआएं, और एब्जॉर्ब रेडिएशन का मतलब क्या होता है कि यहाँ पर न्यूक्लियस के अंदर जो शुआएं एब्जॉर्ब होती है। तो सादा अल्फाज में हम यूं कह सकते हैं कि हमारे साथ न्यूक्लियस ऑफ द एटम, इसकी जो केमिस्ट्री है
उसको हमने सेपरेट ब्रांच बनाया है, जिसको हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर केमिस्ट्री। नेक्स्ट जो हमारे साथ ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री है इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री, जिसका ताल्लुक कारखानों, फैक्ट्रीज वगैरह के साथ है। द स्टडी ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस एंड प्रोडक्ट्स, कारखानों के अंदर जो प्रोसेसिंग होती है मुख्तलिफ चीज़ों की, फॉर एग्जांपल ग्लास है, शीशा है आपके पास, या फॉर एग्जांपल ग्लास, शीशा, इसके अलावा सीमेंट, जो सीमेंट होती है, इसके अलावा फॉर एग्जांपल ड्रग्स एंड मेडिसन, अद्वियात वगैरह। तो इसके लिए जो प्रोसेसिंग होती है, जो मुख्तलिफ अमलात होती है, जिसको कैसे हम तैयार कर सकते हैं, कैसे बना सकते हैं, शीशा हम कैसे तैयार करते हैं, सीमेंट हम कैसे बनाते हैं, कॉस्मेटिक का सामान है हमारे पास, डाइज एंड ड्रग्स वगैरह है। तो इन चीज़ों के लिए जो प्रोसेसिंग होती है उनको हम इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री में पढ़ते हैं एंड प्रोडक्ट्स, और उस प्रोसेसिंग के नतीजे में कारखाने के अंदर जो प्रोडक्ट्स बनते हैं, तो उन प्रोडक्ट की जो केमिस्ट्री होती है उनको हम इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। और नेक्स्ट वन जो ब्रांच है, डियर स्टूडेंट्स, ये जो 7 ब्रांचेस आपने यहाँ पे पढ़े हैं, इसका हमारे कोर्स के साथ इतना ताल्लुक ज्यादा नहीं है। जो आपके फर्स्ट ईयर का पहला चैप्टर है, तो वो डील करता है किस चीज के साथ, एनालिटिकल केमिस्ट्री के साथ। तो एनालिटिकल केमिस्ट्री को हम थोड़ा तफसील से सीखेंगे। एनालिटिकल केमिस्ट्री क्या है? द स्टडी ऑफ क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एनालिसिस ऑफ मैटर। मादे की जब हम क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव एनालिसिस करते हैं, इसको हम एनालिटिकल केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। तो एनालिसिस क्या है? एनालिसिस का मतलब क्या है? छानबीन करना, अलहदा करना, अलग करना, टू सेपरेट समथिंग, टू सेपरेट कंपोनेंट्स ऑफ मिक्सचर। फॉर एग्जांपल आपके पास एक मिक्सचर है और उस मिक्सचर के कंपोनेंट्स को, जिन अज्जा से ये मिक्सचर बना हुआ है, उनको आप सेपरेट करते हैं, तो इसको हम बोलते हैं एनालिसिस। तो फॉर एग्जांपल जो घरेलू खवातीन होते हैं, उसके पास चलनी होती है और वो आटा को उसमें से पास करके, जो छोटे साइज वाले आटा के पार्टिकल्स होते हैं वो नीचे चले जाते हैं, और जो बड़े साइज वाले आटा के पार्टिकल्स होते हैं ऊपर रह जाते हैं। तो ये भी एक एनालिसिस है, और इसको हम फिजिकल एनालिसिस बोल सकते हैं, क्योंकि ये पार्टिकल साइज की बुनियाद पे उन्होंने सेपरेट किया। तो इसी तरह से एनालिसिस का मकसद क्या है? टू सेपरेट कंपोनेंट्स ऑफ एनी मिक्सचर। किसी भी मिक्सचर के जो अज्जा है, जो कंपोनेंट्स है, उनको सेपरेट करना, इसको हम क्या बोलते हैं? एनालिसिस बोलते हैं। सो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ एनालिसिस। एनालिसिस के हमारे पास 2 टाइप्स हैं। फर्स्ट वन इज क्वालिटेटिव, सेकेंड वन इज क्वांटिटेटिव एनालिसिस। इस यहाँ पे डिफिनेशन में हमने दोनों टर्म्स को यूज किया है। तो एक टर्म हमने यूज किया था एनालिसिस। एनालिसिस आपने सीखा, एनालिसिस मींस टू सेपरेट कंपोनेंट्स ऑफ एनी मिक्सचर, किसी भी मिक्सचर के कंपोनेंट्स को अलहदा करना। अब जो नेक्स्ट टर्म यहाँ पे यूज हुआ है क्वालिटेटिव, और दूसरा है क्वांटिटेटिव। तो क्वालिटेटिव एनालिसिस क्या है? तो इसका ताल्लुक किस चीज के साथ है? टाइप या काइंड, यानी मेयार आप इसको बोल सकते हैं, किस्म बोल सकते हैं। तो यहाँ पे व्हाट टाइप ऑफ इनलेट और केमिकल स्पीशीज आर प्रेजेंट। क्वालिटेटिव एनालिसिस में हम ये चेकआउट करते हैं कि हमारे पास कौन से किस्म के इनलाइट्स मौजूद है, या कौन सी किस्म के केमिकल स्पीशीज मौजूद है, किस किस्म के कीमियाई अशिया जो है यहाँ पे हमारे पास मिक्सचर में मौजूद है। तो टाइप के साथ डील करता है, काइंड के साथ, किस्म के साथ। और दूसरा जो है क्वांटिटेटिव एनालिसिस। क्वांटिटेटिव एनालिसिस डील्स विद द अमाउंट, यानी कि मिकदार के साथ इसका ताल्लुक होता है। हाउ मच द इनलेट इज प्रेजेंट। क्वांटिटेटिव एनालिसिस में हम लोग चेक करते हैं कि हाउ मच द इनलेट इज प्रेजेंट। इनलेट जो है वो कितनी मिकदार में हमारे पास मौजूद है, अमाउंट क्या है। तो हाउ मच, तो ये पॉइंट आप हाईलाइट करें, हाउ मच द इनलेट इज प्रेजेंट, दिस इज सो कॉल्ड क्वांटिटेटिव एनालिसिस। इसको हम क्या बोलते हैं? क्वांटिटेटिव एनालिसिस। तो इनलेट क्या है? इनलेट द सब्सटेंस विच आर टू बी डिटरमाइंड। वो शे जिसके बारे में हमने मालूम करना है, जिसके बारे में हमने जानना है
जिसके बारे में हमने तलाश करना है, इसको हम क्या बोलते हैं? एनालाइट। तो क्वांटिटेटिव एनालिसिस deals with the that how much analytes are present in the mixture। यहाँ पे हम एक्सप्लेनेशन में सीख सकते हैं इन दोनों जो एनालिसिस है, जो टाइप्स है, और यहाँ पे जो हमने टर्म्स यूज की है, तो इन टर्मिनोलॉजी को सीखने के लिए हमने यहाँ पे एक्सप्लेनेशन की है। फॉर एग्जाम्पल, व्हाइट पाउडर इज गिवन टू यू फॉर एनालिसिस। किसी ने आपको सफेद पाउडर दिया है कि इसको एनालिसिस करो, इसकी छानबीन करो, इसके बारे में हमें बताओ कि ये जो व्हाइट पाउडर है ये किन चीज़ों से बना है और ये फॉर एग्जांपल इसके अंदर क्या है। तो जो व्हाइट पाउडर आपको किसी ने चाइना डिश के अंदर दिया है और आपने उसको हमने जब एनालाइज किया, तो एनालिसिस के नतीजे में हमें मालूम हुआ कि यहाँ पे इस पाउडर में सोडियम क्लोराइड NaCl थी और दूसरी क्या मौजूद थी? शुगर। जस्ट नेम जब हम बताते हैं तो दिस इज सो कॉल्ड क्वालिटेटिव एनालिसिस। इसको हम क्या बोलते हैं? क्वालिटेटिव एनालिसिस। यानी कि सिर्फ हमने नाम बता दिया, टाइप बता दी या काइंड बता दी, सो दिस इज कॉल्ड एज क्वालिटेटिव एनालिसिस। और दूसरा जो टाइप है हमारे पास क्वांटिटेटिव एनालिसिस, जो कि अमाउंट के साथ डील करता है। तो अगर हम ऐसा करें कि उसको बताए, यहाँ पे हम डिफरेंट टेस्ट करेंगे, एक्सपेरिमेंट करेंगे लेबोरेटरी के अंदर। तो जब हमने टेस्ट किया लेबोरेटरी के अंदर, तो हमें पता चला कि इस पाउडर के अंदर NaCl जो थी सोडियम क्लोराइड वो 5 ग्राम मौजूद थी, प्लस यहाँ पे इस पाउडर में शुगर जो थी वो 10 ग्राम हमारे पास मौजूद थी, 10 ग्राम मौजूद थी। तो यहाँ पे जब आपने उन सब्सटेंसेस की, कंपोनेंट्स की जब मिकदार को बता दिया, अमाउंट बता दी कि NaCl 5 ग्राम है, शुगर 10 ग्राम है, तो इसका मतलब क्या है कि अभी आपने क्या कर दिया? क्वांटिटेटिव एनालिसिस किया, यानी कि अमाउंट ऑफ द एनालाइट्स या केमिकल स्पीशीज जो कि यहाँ पे मिक्सचर के अंदर हमारे पास मौजूद थी, उनको बता दिया। तो डियर स्टूडेंट्स, फॉर एग्जांपल आपको हमारे जो ब्लड है, ब्लड के अंदर क्या होता है? ग्लूकोज होता है। सारे जितने भी इंसान हैं उनके ब्लड में ग्लूकोज होता है। तो जो डायबिटीज पेशेंट्स होते हैं उनके ब्लड में हम ग्लूकोज चेक आउट करते हैं। डायबिटीज पेशेंट्स में शुगर के जो मरीज होते हैं, तो इनमें हम क्या चेक करते हैं? ग्लूकोज लेवल को चेक आउट करते हैं। अब ग्लूकोज लेवल को जब हम चेक करते हैं, तो अब यहाँ पे हम कौन सी एनालिसिस करेंगे? क्वांटिटेटिव या क्वालिटेटिव? तो देखिए, मैंने आपको पहले बता दिया कि ग्लूकोज जो है वो सब इंसानों के ब्लड में मौजूद है। हम जो ये जितने भी हमें एनर्जी मिलती है ये ग्लूकोज से मिलती है। तो यहाँ पे क्वालिटेटिव एनालिसिस की जरूरत फिर नहीं रही लेबोरेटरी में हमें करने की, क्योंकि ये तो हमें पहले से मालूम है कि ग्लूकोज इज प्रेजेंट इन ऑल ह्यूमन बीइंग ब्लड। सारे इंसानों के ब्लड में ग्लूकोज क्या है? मौजूद है। तो क्वालिटेटिव एनालिसिस की जरूरत नहीं है। हम सिर्फ ये चेकआउट करते हैं कि ग्लूकोज लेवल हमारे पास 3 किस्म के पॉसिबिलिटी हो सकते हैं, या तो हाई होगा, या फिर हमारे पास नॉर्मल होगा, और या फिर हमारे पास क्या होगा? लो होगा। नॉर्मल जो हेल्थी पर्सन होते हैं, सेहतमंद अफराद में ग्लूकोज लेवल जो है नॉर्मल होता है, और जो शुगर के पेशेंट्स होते हैं, डायबिटीज पेशेंट जो होते हैं, तो उनका या तो ग्लूकोज लेवल हाई होता है या फिर लो होता है। तो यहाँ पे उनसे जब हम ब्लड सैंपल लेते हैं, ब्लड सैंपल, तो ब्लड सैंपल में हम क्या करते हैं? ग्लूकोज लेवल को चेक करते हैं। तो अमाउंट को हम देखेंगे कि अमाउंट कितना यहाँ पे ग्लूकोज लेवल हमारे साथ मौजूद है। तो यहाँ पे क्वालिटेटिव की जरूरत नहीं है, वी हैव टू डन क्वांटिटेटिव एनालिसिस। हमने कौन सी एनालिसिस करनी है? क्वांटिटेटिव एनालिसिस करनी है। इसके अलावा हमारे पास जो दूसरी एग्जांपल है, कोल जो है, कोयला, तो कोयला के अंदर सल्फर मौजूद होता है, सल्फर इसके अंदर होता है। अब कोल प्राइस को, सल्फर जब हम कोल को जलाते हैं, इसकी बर्निंग करते हैं, तो ये सल्फर एटमॉस्फेयर के ऑक्सीजन के साथ जलकर SO2 सल्फर डाइऑक्साइड गैस बनता है, और ये ऊपर जाकर पानी, बारिश के पानी के साथ मिलकर ये फिर H2SO4 सल्फ्यूरिक
एसिड बनाता है और ये फिर एसिड रेन काज करता है, तेजाबी बारिश इससे बनता है। तो ये तो नुकसानदेह बात है, माहौल को खराब करता है। तो कोल प्राइस, कोयले की जो कीमत होती है उसको हम फिक्स करने के लिए कोयले के अंदर सल्फर की अमाउंट को चेक करते हैं। तो अगर सल्फर ज्यादा है तो उन कोयले की कीमत कम होगी। जिस कोयले में सल्फर कम है और कार्बन ज्यादा होता है उस कोयले की कीमत क्या होता है, ज्यादा होता है, क्योंकि कार्बन जो है, जिस कोयले में कार्बन ज्यादा होता है वहां पे एनर्जी जो होती है हीट की सूरत में ज्यादा एनर्जी हमें दे सकती है। तो कोल प्राइस को फिक्स्ड करने के लिए हमने सल्फर की अमाउंट को चेक करना है। तो सल्फर की अमाउंट को जब हम चेक करते हैं तो यहाँ पे भी हमने कौन सी किस्म की एनालिसिस करनी है, क्वांटिटेटिव एनालिसिस हमने करना है। और इसके अलावा हमारे पास जो फर्स्ट वन टाइप है क्वालिटेटिव एनालिसिस, इसकी एग्जांपल हमारे पास ये है कि फॉर एग्जांपल पुलिसमैन ने एक सस्पेक्टेड पर्सन को अरेस्ट किया है और उस पे इल्जाम है कि उसने एरियल फायरिंग की है। एरियल फायरिंग, पुलिस वालों ने एक बंदे को, एक मशकूक शख्स को पकड़ा है और उस पे ये इल्जाम लगाया है कि उसने हवाई फायरिंग की है। अब हम क्या करेंगे, उसको फोरेंसिक लैब के अंदर जाकर उस बंदे को लेकर आएंगे और उसके हैंड्स पे हम चेक आउट करते हैं। उसके जो हैंड्स होते हैं उस पर सस्पेक्टेड जो पर्सन है उसके हैंड्स पर हम गन पाउडर को चेक आउट करेंगे। तो एक बंदा जब फायरिंग करता है तो उसके हाथों पे भी कुछ गन पाउडर लग जाती है। तो यहाँ पे हम सिर्फ ये चेक आउट करते हैं कि गन पाउडर प्रेजेंट है या एब्सेंट है। तो दिस शोज दैट यहाँ पे हमने क्या करना है, क्वालिटेटिव एनालिसिस करना है, क्वांटिटेटिव एनालिसिस की जरूरत यहाँ पे नहीं है। तो क्योंकि अगर उसके हाथों पे गन पाउडर हमें मिल गया तो हमारी जो शक है उसको तकवीत मिल सकती है कि यानी कि उस बंदे ने फायरिंग किया है। और अगर उसके हाथों पे गन पाउडर के कुछ जो हमारे पास होती है वो ना मिल जाए तो हम कह सकते हैं ये बंदा जो है ये इनोसेंट पर्सन है, मासूम बंदा है। और कभी कभार हम फिर दोनों किस्म की एनालिसिस करते हैं, क्वालिटेटिव भी और क्वांटिटेटिव भी। फॉर एग्जाम्पल अगर वाटर पोल्यूशन हमने चेकआउट करना है, किसी ने आपको पॉल्यूटेड वाटर का सैंपल दिया है और आपसे पूछ ले कि इसके अंदर पहले आप पॉल्यूटेंट्स को बताएं, यहाँ पे कौन से किस्म के पॉल्यूटेंट्स मौजूद है और फिर यहाँ पे कितने अमाउंट में ये पॉल्यूटेंट्स मौजूद है। तो सबसे पहले हम क्वालिटेटिव एनालिसिस करेंगे और फिर क्वांटिटेटिव एनालिसिस करेंगे। पहले हम ये चेकआउट करेंगे कि जो सैंपल दिया है, पानी का जो नमूना दिया है उसके अंदर कौन से किस्म की पॉल्यूटेंट्स मौजूद है और फिर हम ये चेकआउट करेंगे कि कितने मिकदार में वो जो पॉल्यूटेंट्स है वो कितने मिकदार में मौजूद है। तो कहने का मतलब ये था कि सम टाइम वी हैव नीडेड जस्ट क्वालिटेटिव एनालिसिस, सम टाइम वी हैव नीडेड क्वांटिटेटिव एनालिसिस और कभी कभार हम फिर दोनों किस्म की एनालिसिस को करते हैं। तो ये डिपेंड करता है हमारी स्टडी पे, हमारी रिसर्च पे डिपेंड करती है कि हमने कौन सी किस्म की एनालिसिस को करना है। इसके बाद हम फिर बाकायदा आगाज करते हैं चैप्टर नंबर 1 का, फर्स्ट ईयर की केमिस्ट्री। तो फर्स्ट ईयर की केमिस्ट्री जो चैप्टर नंबर 1 है जिसको हम स्टाइकियोमेट्री बोलते हैं। स्टाइकियोमेट्री क्या है, इसकी जो इट साउंड्स स्टाइकियोमेट्री, यानी कि इसकी जो करेक्ट प्रोनाउंसिएशन है वो क्या है, स्टाइकियोमेट्री। स्टाइकियोमेट्री इज द सब ब्रांच ऑफ एनालिटिकल केमिस्ट्री। एनालिटिकल केमिस्ट्री की एक छोटी सी ब्रांच है जिसको हम क्या बोलते हैं, स्टाइकियोमेट्री बोलते हैं। तो इसकी डिफिनेशन है हमारे साथ, द क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप between reactants and products present in a balanced chemical equation। balanced chemical equation में मौजूद जो reactants होते हैं और दूसरी साइड पे जो प्रोडक्ट्स होते हैं उसके दरमियान में रिएक्टेंट्स का आपस में, प्रोडक्ट्स का आपस में और रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का आपस में जो क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप बनता है इसकी मुताला को हम क्या बोलते हैं, स्टाइकियोमेट्री बोलते हैं।
तो यहाँ पे आपने एनालिटिकल केमिस्ट्री में पढ़ा कि एनालिटिकल केमिस्ट्री क्या है, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एनालिसिस ऑफ मैटर, मादे की जब हम क्वालिटेटिव या क्वांटिटेटिव एनालिसिस करते हैं तो इसको हम एनालिटिकल केमिस्ट्री बोलते हैं। तो स्टोइकियोमेट्री में हम क्वांटिटेटिव एनालिसिस करते हैं, यानी कि ये क्वांटिटेटिव केमिस्ट्री है हमारे पास। तो यहाँ पर बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन के अंदर जो हमारे पास रिएक्टेंट्स होते हैं और जो हमारे पास प्रोडक्ट्स होते हैं, तो रिएक्टेंट का आपस में और प्रोडक्ट्स का आपस में जो क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप है या रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का आपस में जो क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप बनता है, तो इसको हम स्टोइकियोमेट्री में पढ़ेंगे। डियर स्टूडेंट्स, स्टोइकियोमेट्री डील्स that how much product would forms from the given amount of reactant, यानी कि गिवन अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट, अगर आपको रिएक्टेंट का अमाउंट दिया है और प्रोडक्ट का आपसे पूछ लिया जाए तो इसके बारे में हमने स्टोइकियोमेट्रिक कैलकुलेशंस करने हैं। या फॉर एग्जांपल प्रोडक्ट का अमाउंट आपको गिवन है और आपसे पूछा जाए कि कितने अमाउंट में हमने रिएक्टेंट्स को लेना है, हाउ मच रिएक्टेंट्स आर रिक्वायर्ड फॉर टू फॉर्म स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ द प्रोडक्ट्स, अगर आपको स्पेसिफिक अमाउंट में प्रोडक्ट बनाना है तो इसके बारे में जो कैलकुलेशंस करने हैं वो हम स्टोइकियोमेट्रिक कैलकुलेशन करते हैं और फिर रिएक्टेंट का प्रोडक्ट के साथ या प्रोडक्ट का रिएक्टेंट के साथ एक क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप बनाते हैं। तो स्टोइकियोमेट्री के अंदर हम पढ़ते हैं कि फॉर एग्जांपल हाउ मच प्रोडक्ट विल be forms from the given amount of reactants। डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको रिएक्टेंट्स गिवन है फ्रॉम द गिवन अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट, अगर रिएक्टेंट क्या है गिवन आपको दिए हुए हैं, तो हाउ मच प्रोडक्ट विल बी फॉर्म्स, कितने मिकदार में प्रोडक्ट बनेगा, तो इस चीज का ताल्लुक किस चीज के साथ है, स्टोइकियोमेट्री के साथ। यानी कि फॉर एग्जांपल आपको सपोज करे आयरन दिया है यहाँ पे सॉलिड स्टेट में, सपोज है करे 56 ग्राम, और सल्फर इसके बाद फिर आपको दिया है 32 ग्राम, और ये केमिकल रिएक्शन करके आयरन सल्फाइड सॉलिड स्टेट में बनाता है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि यहाँ पे आयरन सल्फाइड कितने बनेगा, तो इसकी जो अमाउंट है, अमाउंट ऑफ आयरन सल्फाइड, तो यहाँ पे हम स्टोइकियोमेट्रिक कैलकुलेशन करके अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट को कैलकुलेट कर सकते हैं। हाउ मच प्रोडक्ट वुड फॉर्म्स, प्रोडक्ट कितने बनेगा फ्रॉम द गिवन अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट, अगर रिएक्टेंट दिया है और प्रोडक्ट के अमाउंट के बारे में हमसे पूछा जाए तो हम यहाँ पे स्टोइकियोमेट्रिक कैलकुलेशन करके प्रोडक्ट के अमाउंट को फाइंड आउट कर सकते हैं। यहाँ पे तो सिंपल है, यानी कि 32 और 56, तो जो एक्सपेक्टेड है वो कितनी होगी, यानी फॉर एग्जांपल 88 ग्राम, इन दोनों को हमने क्या किया, प्लस किया। या इस तरह भी हो सकता है, एंड इफ अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट इज गिवन, और अगर प्रोडक्ट का अमाउंट क्या है आपको गिवन है, एंड अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट्स आर रिक्वायर्ड, और प्रोडक्ट रिएक्टेंट की जो अमाउंट है वो रिक्वायर्ड है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे सपोज करें यहाँ पे फॉर एग्जांपल कार्बन प्लस ऑक्सीजन, ऑक्सीजन गैस और कार्बन आपस में रिएक्शन करके कार्बन डाइऑक्साइड गैस बना लेता है। तो अगर आपसे को दिया है कि फॉर एग्जांपल हमने 88 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड गैस तैयार करना है, और यहाँ पे जो रिएक्टेंट ऑक्सीजन है और दूसरा रिएक्टेंट क्या है, कार्बन है, तो इसकी अमाउंट अगर आपसे पूछा जाए तो इसके बारे में भी हम स्टोइकियोमेट्रिक कैलकुलेशन करके फाइंड आउट कर सकते हैं। तो स्टोइकियोमेट्री का मतलब क्या है कि कभी कभार प्रोडक्ट दिया होता है, रिएक्टेंट के अमाउंट के बारे में पूछा जाता है, और कभी रिएक्टेंट का अमाउंट दिया होता है, प्रोडक्ट के अमाउंट के बारे में पूछा जाता है। तो हमने स्टोइकियोमेट्री की डिफिनेशन में पढ़ा था कि दिस डील्स
with the quantitative relationship between reactant and product। reactants यहाँ पे जो हमारा लेफ्ट साइड है यहाँ पे क्या होता है रिएक्टेंट, और जो हमारा राइट साइड है यहाँ पे क्या होता है प्रोडक्ट। तो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के दरमियान में जो क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप बनता है इसको हमने स्टोइकियोमेट्रिक कैलकुलेशन करके हम बना सकते हैं। इसके दरमियान में जो रिलेशनशिप है, तो यहाँ पे आप स्टोइकियोमेट्रिक कैलकुलेशन करके कार्बन और ऑक्सीजन की अमाउंट फाइंड आउट हम कर सकते हैं। तो इस चैप्टर नंबर 1 के इंट्रोडक्शन में वो लिखा है कि thousands of different chemical reaction, thousands of different chemical reaction taking place every day। हर रोज हजारों और लाखों की तादाद में मुख्तलिफ किस्म की केमिकल रिएक्शन होती है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे जब हम नाइट्रोजन गैस और हाइड्रोजन गैस का आपस में रिएक्शन करके अमोनिया गैस तैयार करते हैं, और अमोनिया जो है अमोनिया को फिर हम यूज करते हैं, इसको यूज करते हैं फॉर मेकिंग फर्टिलाइजर बनाने के लिए हम फिर अमोनिया को यूज करते हैं। तो यहाँ पर केमिस्ट जो होता है वो कैलकुलेशन करता है कि फॉर एग्जांपल मैंने कितने रिएक्टेंट लेना है तो हमारे पास कितना प्रोडक्ट बनेगा, या अगर उसको प्रोडक्ट दिया है कि फॉर एग्जांपल आपने इतने ही अमाउंट में अमोनिया तैयार करना है, तो रिएक्टेंट के बारे में कैलकुलेशन करेगा कि हमने कितने रिएक्टेंट्स लेना है ताकि स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट बन जाए और बाकी जो रिएक्टेंट्स है वो ज़ाया ना हो जाए। तो यहाँ पर रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स के दरमियान में क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप जब डेवलप करना है तो और इसको स्टडी करना है तो इसको हम क्या बोलते हैं, स्टोइकियोमेट्री बोलते हैं। इस तरह से फॉर एग्जांपल हमारी जो कार इंजन जो है, कार इंजन में हम क्या करते हैं, फ्यूल बर्निंग करते हैं, फ्यूल डालते हैं, ईंधन डालते हैं और उसकी क्या करते हैं, बर्निंग करते हैं। तो यहाँ पे फ्यूल बर्निंग के नतीजे पे यहाँ पे क्या बनती है, एनर्जी बनती है। तो कितने अमाउंट में एनर्जी बनती है इसके लिए कैलकुलेशन हम कहाँ पे करते हैं, स्टोइकियोमेट्रिक कैलकुलेशन करके हम यहाँ पे अमाउंट ऑफ एनर्जी को भी कैलकुलेट कर सकते हैं। इस तरह से हमारी किचन्स में भी केमिस्ट्री इन्वॉल्व है। किचन्स में एक खास रिएक्शन है मेलार्ड रिएक्शन, इसे बोलते हैं। मेलार्ड रिएक्शन क्या होता है, मेलार्ड रिएक्शन ये कॉफी बीन्स जो होते हैं, कॉफी के जो बीज होते हैं वहां पे सबसे पहले मेलार्ड ने डिस्कवर किया था। तो मेलार्ड रिएक्शन जब कार्बोहाइड्रेट्स प्लस प्रोटीन आपस में रिएक्शन करके कॉम्प्लेक्स टाइप की प्रोडक्ट बनाते हैं। तो ये प्रोडक्ट जब बनता है तो यहाँ पे इस प्रोडक्ट के बनने के दौरान एक खास किस्म की फ्रेग्रेंस, खुशबू आती है और फ्रेग्रेंस के साथ साथ ब्राउन कलर भी आ जाता है। तो कहने का मतलब ये है कि केमिस्ट्री इज वेरी अप्लाइड। केमिस्ट्री जो है बहुत ही अप्लाइड है इन आवर डेली लाइफ, हमारी डेली लाइफ में। किचन के अंदर भी बहुत सारी रिएक्शंस होती है। इसके अलावा हम जो मुख्तलिफ अद्वियात यूज़ करते हैं तो इसमें भी जब मेडिसिन को हम तैयार करते हैं तो डिफरेंट केमिकल रिएक्शंस करके हम मेडिसिन को तैयार करते हैं। इस तरह से एनर्जी प्रोडक्शंस के लिए हमने मुख्तलिफ रिएक्शंस करने हैं। तो इन सारे जितने भी रिएक्शंस होते हैं, जहाँ पे भी होते हैं, इंडस्ट्रीज में होते हैं, किचन्स में होते हैं, कार इंजन में जो रिएक्शन होते हैं, या फॉर एग्जांपल हमारी बॉडी के अंदर जो रिएक्शंस होती है, तो इन रिएक्शंस में रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के दरमियान में जब हम क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप डेवलप करते हैं, बना लेते हैं, तो उसको हम कहाँ पे स्टडी करते हैं, स्टोइकियोमेट्री में पढ़ते हैं। स्टोइकियोमेट्री क्या है, सब ब्रांच ऑफ एनालिटिकल केमिस्ट्री that deals with the quantitative and relationship between reactant and product। reactant और product के दरमियान में quantitative relationship के बारे में हम स्टोइकियोमेट्री में पढ़ते हैं।